गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सस्ते दाम में सोने के सिक्के देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले असली सोने के सिक्के दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीता और फिर नकली सिक्के देकर करीब 2 करोड़ 49 लाख रुपए नकद और 50 तोला सोना ठग लिया। क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और 678 ग्राम सोना बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का सरगना पिछले कई सालों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था और कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस का कहना है कि आम लोग लालच में आकर इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए 13 को फर्स्ट टाइम पर जो कंप्लेनेंट है, जो इस केस के मास्टरमाइंड है, एक्यूज प्रभु सोलंकी, उससे मिला। उसके बाद 2 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ये धोखाधड़ी हुई। लगभग बीच का जो समय था वो उसने उसका विश्वास जीतने में लगाया। 1 अप्रैल को इसमें एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद हमारी क्राइम ब्रांच है 43, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। हमने टेक्निकल डाटा से आइडेंटिफाई किया लोगों को और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जो एक्यूज़ है प्रभु सोलंकी, वडोदरा गुजरात का रहने वाला है। एक इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाता है ये। लगभग 25 साल से वो इस तरह के धोखाधड़ी के मुकदमे उसके ऊपर होते रहे हैं और इस 25 साल से वो इन सब चीज़ों में संलिप्त है। लगभग 6 एफआईआर उसकी इंटर स्टेट हुई हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, और उसके अलावा 3 निवारक कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई हैं। एक्यूज़ का मोडस ऑपरेंडी जो है वो कुछ इस तरीके का है कि वो एक साधारण आदमी की तरह दिखता है और रोड पर रेकी करता है, मेनली हाईवे पर। और जहां उसे कोई बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति गाड़ी का पंक्चर लगाते हुए या गाड़ी ख़राब हो गई है उसमें अगर कहीं इन्वॉल्व मिलता है तो उसके पास जाकर वो ये बताता है कि मुझे कुछ सिक्के मिले हैं गोल्ड के। वो जेसीबी ऑपरेट करता है और खुदाई के दौरान रेलवे पटरी के नज़दीक मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वो ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स उनको दे देता है, उनसे नंबर ले लेता है और जब पीड़ित उनको चेक कराता है तो उन्हें पता लगता है कि ये तो ओरिजिनल गोल्ड है और किसी व्यक्ति ने इतना विश्वास करके दिया है तो या तो वो मूर्ख है या बहुत शरीफ व्यक्ति है। धीरे धीरे करके वो विश्वास जिताता है और फिर किलो के हिसाब से गोल्ड का रेट उनसे तय करता है और यह कहकर विश्वास जीतता है कि वो आम आदमी है, साधारण व्यक्ति है, मजदूर श्रेणी का है, तो उसको बड़े ज्वेलर शोरूम पे कोई एंटरटेन नहीं करेगा। साधारण व्यक्तित्व को देखते हुए लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन होती है। सौदा तय होता है 8-10 करोड़ रुपए का, पर चूंकि इतने पैसे इमीडिएटली अरेंज करना अमूमन मुश्किल होता है तो जो भी 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए अरेंज हो जाते हैं केसेस में, उनको लेके और ये वहाँ से फिर निकल जाता है। बाद में चेक कराने पे पता चलता है कि वो सभी तांबा है जिस पर गोल्ड प्लेट किया गया है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। पीड़ित के पास अच्छी गाड़ी है, हाई एंड, और वो हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी रोककर उसका टायर चेंज कर रहा था। उसी समय उसने आकर उसको बतलाया कि उसे खुदाई के दौरान ये मिला है। लगभग 15 से 20 दिन तक वो उसको अलग अलग तरह से गोल्ड विश्वास जिताने के लिए देता रहा और जब पीड़ित को ये विश्वास हो गया कि इसके पास सच में इतना गोल्ड है तो उसने उससे लालच में आके डील की। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उसने कैश दिया और ये कैश अरेंज करने के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी लोगों से उधार लेके इकट्ठे किए और लगभग आधा किलो से ज़्यादा सोना, जो उसकी एंसेस्ट्रल, उसकी मदर की या परिवार की जो ज्वेलरी थी, भाई की या परिवार से अन्य लोगों की, रिश्तेदारों की, वो इकट्ठी करके इसको दी। और उसके बाद जब वो चला गया तो 2 दिन बाद चेक करने पे पता चला ये तांबा है। टेक्निकल इनपुट से हमें काफ़ी मदद मिली और उस एनालिसिस के बाद हमने कुछ नंबर शॉर्टलिस्ट किए और साइमल्टेनियसली कई जगह हमने रेड की। रेड करने पर हमने इसको उठाया। सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रभु सोलंकी जो मास्टरमाइंड है
जैसा फिल्मों में होता है बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करता है। अगर आप उससे साधारण रूप से मिलेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बहुत आम आदमी है, आप धोखा खा सकते हैं। हमें भी इसने धोखा देने की कोशिश की। जब इसकी पुरानी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री हमने चेक की तो पता चला कि इसने 2-3 फ़िल्म स्टार्स को भी धोखा दिया है। पूछताछ में पता चला कि आदित्य पंचोली जी जो हैं, उनको भी इसने 20 लाख रुपए का धोखा दिया 15 साल पहले। सलमान खान के पिता सलीम खान जो हैं, उनके पीए को भी इसने धोखा दिया। और इसका ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि आम आदमी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ हाई लेवल के जो टारगेट्स हैं उन्हीं को टच करता है। जिस समय हमने इसे डिटेन किया, इसने लगभग लगभग आधा किलो से ज़्यादा गोल्ड पहना हुआ था। इसकी जामा तलाशी में मिला है। इसने क्राइम प्रोसीड से वहाँ एक होटल भी बनाया है। इसने एक मूवी भी बनाई है गुजराती, जिसका नाम है लव यू यार, लव यू, लव यू के नाम से इसने एक गुजराती फिल्म भी बनाई है। काफ़ी ज़्यादा कांछाएं रखने वाला व्यक्ति है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। इसने अपनी पत्नी को जिला परिषद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लोकल, उसका इलेक्शन नामांकन करवाया है। हमारी टीम ने बड़ी सूझबूझ से नामांकन के दौरान इसको साइडलाइन करके वहाँ से गिरफ्तार किया।